स्टार्ट। माइनिंग चल रही है। इस माइनिंग के क्षेत्र का नाम क्या है? ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, गंधवानी तहसील में, गंधवानी। है ना। ग्राम खोड़ ना, ठीक है। खोड़ ग्राम खोड़ है ये गांव है। तहसील गंधवानी है। डिस्ट्रिक्ट जो है इसका धार है, मध्य प्रदेश में आता है। और जो ये वहाँ जा रहा है यहाँ से मटेरियल, जो सागर सीमेंट है उसमें जा रहा है। और ये जमीन कोई सरकारी नहीं है, ये निजी जमीन है। अच्छा, ये जमीन ये यहाँ पे इसलिए कि जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ जमीन पे जो ये है यहाँ पे खेती वगैरह बाड़ी कर रहे हैं, अपना भरण पोषण जीवन यापन करते हैं, जो यहाँ के मूल मालिक है। आदिवासियों की जमीन है। हाँ, आदिवासियों की जमीन ही है पूरी आदिवासी। टोटल। आप भी आदिवासी हो? क्या नाम है आपका? प्रकाश। पूरा नाम? प्रकाश वास्कर। वास्कर। तो आज मैं जो है गोंडवाना पट्टी से जो है अभी मैं भीलवाड़ा पट्टी पे आया। और ये भीलवाड़ा क्षेत्र में जो है धार डिस्ट्रिक्ट, धार जिला, वहाँ पे अभी हम उपस्थित हैं। और यहाँ पे मैंने जो है 2-3 फैक्ट्रियों का भी सर्वे किया हूँ। अभी सागर सीमेंट फैक्ट्री जो हैदराबाद की है, हैदराबाद से संचालित होती है, और जिसके जो ऑनर हैं उनका नाम है बंसल, राजेश बंसल, आई थिंक ना। यस, राजेश बंसल है उसका नाम। राजेश बंसल, हैदराबाद। और हैदराबाद में भी इनकी जो है काफ़ी फैक्ट्रियां हैं। इनके जो जीएम हैं सतीश मिश्रा जी, उनसे भी चर्चा की, मुलाकात की। और चर्चा मुलाकात के दौरान उन्होंने बोला कि हम आदिवासी की ज़मीन तो सरकार भी नहीं ले सकती है, और हमारे पास में जो ज़मीन है जहाँ से जो माइनिंग का मिनरल्स आ रहे हैं, वो मिनरल्स जो है पहाड़ से आ रहे हैं। तो हमने बोला चलो पहाड़ ही देख के आ जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे आके देखे तो यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीनों को जो है खोद कर मिनरल्स निकाला जा रहा है और सीमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। और क्षेत्रवासियों से भी जानकारी मिली तो तहसीलदार यहाँ पे जबरदस्ती सबके साइन ले रहा है क्या? ये 2 से 3 दिन पहले आए थे तहसीलदार महोदय यहाँ पे। और जो जैसे अभी ये बच्चा है, अब ये फ्रंट दिखा है, तो यहाँ पे क्या है कि इनकी जबरदस्ती साइन वगैरह करवा के ले गए हैं, है ना। और साइन नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन साइन नहीं करते हैं तो तहसीलदार महोदय किसी से भी नेता से या फिर और भी जो रहते हैं बीच के बिचौले, उन लोगों से, दबंगों से इन खेती कर रहे हैं इन मजदूर किसानों के ऊपर प्रेशर डलवा के ना साइन करवाते हैं। और हमने ये भी सर्च किया इसमें कि कितना मिलता है पैसा,
तो 1 बीघे के समथिंग शायद 2 lakhs मिलते हैं। 2 lakhs जीवन भर नहीं चलता है, उससे इनका भरण पोषण नहीं होता है। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था, आपके खेत है यहाँ पे? माइनिंग के अच्छा, उधर आपका है। खेत है। अच्छा, खेत में जैसे अभी ये हाल हुए हैं, यदि ये ऐसे हाल आपके खेत के हो जाएंगे तो फिर आप लोग कैसे खेती करेंगे? पीढ़ी भी खड़ी है और आने वाली पीढ़ी का दर्द है कि यहाँ पे यदि इस तरह से खदानें खुल जाएंगी तो सारा जो है बरसात के समय में पानी भर जाएगा और जो बरसात में दिक्कत उपजाऊ जमीन जो है, मिट्टी अलग होके मात्र पत्थर ही बचेगा। जाते हैं, वो पल्ली ढक देते हैं तो चले जाते हैं। इसके बाद में आप देखिए कि इनके पास में आगे के समय में रोजी रोटी करने का कोई अधिकार नहीं बचेगा। और जो इस देश के जो मालिक हैं, आदिवासी हैं, जिनका ये भारत देश है, और ये भारत देश रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है 99 वर्ष के लिए लीज में दिया गया था महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब लीज में लिया था यहाँ के मूल मालिकों से, यहाँ के आदिवासियों से, और वो लीज खत्म हो गई है 1969 में। अब ये जमीन किसकी है? यहाँ के आदिवासियों की है। यहाँ के मिनरल्स आदिवासियों के हैं, यहाँ के जल के सोर्स आदिवासियों के, यहाँ के जंगल के जो सोर्स हैं वो आदिवासियों के हैं। और इस जमीन को ना तो कोई सरकार ले सकती है और ना ही कोई प्राइवेट व्यक्ति ले सकता है, ना ही गैर आदिवासी ले सकता है। तो आप ही सोचिए कि इस भारत देश में जो रिफ्यूजी हैं, जो नागरिक हैं, लगातार इस देश के मालिकों के, इस जल जंगल जमीन के मालिकों का जो नॉन जुडिशरी हैं, उस नॉन जुडिशरी जो मालिक हैं यहाँ के, उन मालिकों से ज़मीनें लेकर उनकी ज़मीनों को खोखला कर, उनकी ज़मीनों को जो है बंजर करते चले जा रहे हैं। और उस बंजर के साथ साथ में जो है आने वाले समय में हमारे पास में ज़मीन उपजाऊ खेती बाड़ी करने के लिए नहीं रहेगी, तो हम इस देश को जो हम लोग पाल रहे हैं खेती करके, किसानी करके, तो दुनिया के लोग इस भारत देश के जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हैं, जो OIGCS हैं, तो OIGCS क्या खाएंगे? जो कर्मचारी हैं उनको जो मालिक लोग खिला रहे हैं अभी उगा हुआ के, तो आने वाले समय में वो सारे के सारे भूखे मरने वाले हैं, मात्र इसी नाम से कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चालू हो रही हैं। और ये इंडस्ट्री वर्तमान के लाभ को देखती हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या होना है इस लाभ को नहीं देखती हैं। और इस पे जो है कलेक्टर भी शामिल है, इस पे SDM भी शामिल है, इस पे तहसीलदार भी शामिल है, और इस पे जो है गांव का सरपंच भी शामिल है, जिला का जनपद भी शामिल है, और क्षेत्र का विधायक भी इन घोटालों पे शामिल है। जैसे अभी हमने चर्चा के दौरान में बात किया तो यहाँ पे एक डैम है, कौन सा डैम है? माल डैम है। वहाँ से इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए पानी आता है, तो वो वहाँ सिंचाई का पानी भी जो है इस सागर कंस्ट्रक्शन सीमेंट फैक्ट्री में जा रहा है, और एक दिन में 50,000 लीटर जो है पानी उपयोग हो रहा है। तो सोचिए कि 3 साल से चल रही है ना फैक्ट्री। 2021 से फैक्ट्री चल रही, तो एक दिन में 50,000 लीटर यूज किया, तो 3 साल हो गए। तो 3 साल में कितने हजार लीटर पानी यहाँ का जो है यूज नहीं किया होगा? पर मंथ लगता है 50,000 लीटर्स। पर डे 50,000 लीटर लगता है। 50,000 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड लगा इंच 3 5 15, 1.5 लाख नहीं, कितने 50,000 इंटू 30 करो, 1.5 लाख। 1.5 लाख हो रहा है, 1.5 करोड़, 15 लाख लीटर महीना पानी जो है कंजप्शन किया जा रहा है खाली सीमेंट बनाने के लिए। तो साल का कितना होता होगा? आप खुद ही आंकड़ेबाज हो, आप ही खुद हिसाब लगाइए। और मेरा आग्रह निवेदन है धार के लोगों से, धार के निवासियों से, धार के मूल मालिकों से, जो ST SC OBC माइनॉरिटी है, जो अपने आप को हिंदू बोलते जा रहे हैं, उन सभी से आग्रह निवेदन है कि आदिवासी बनिए और आदिवासियों का जो राइट्स है, जो आदिवासियों का जो राज है, उस राज को बचाने के लिए सब लोग एक हो जाइए और एक होके जो है संघर्ष करिए। नमस्कार, सेवा जोहार, मैं राधेश्याम कपूरिया।